हेलो गाइज, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो गाइज, आप लोगों से मैं बात करने वाली हूँ अन्नू निषाद, जो कि प्रीति की बहन है, मौसी की लड़की है, और वो जा रही है दूसरी शादी करने के लिए। तो आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिएगा, तभी समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ। जब तक पूरा वीडियो आप लोग नहीं देखेंगे तब तक आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों, मैं एक बात जानती हूँ कि हर जगह पति की ही गलती नहीं होती है। क्या कि पति अगर परदेश कमाने चला जाए तो क्या पत्नी का धर्म होता है कि दूसरी शादी कर ले? आप लोग बताइएगा। तो गाइज, मैं सबसे पहले आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे दिया है कि जो है अन्नू निषाद का परिचय आपको मैंने बता दिया है कि प्रीति की जो है मतलब प्रीति की मौसी की लड़की हैं, जिनका तो चैनल भी है, और उनका एक आँख थोड़ा सा खराब है। ठीक है, भगवान करे, माता रानी करे ऐसा किसी के साथ ना हो, किसी का आँख ना खराब हो। तो दोस्तों, इन्होंने जो है ना अपनी लव मैरिज की थी। ठीक है, वो भी लव मैरिज किससे की थी कि जो एक पत्नी को छोड़ दिया था और जिस लड़के के साथ किया था, ये खुद उसकी सौतन बन करके गई थी और उसके सामने की थाली खींची थी। आप बताइए, अगर ये किसी महिला के सामने की थाली खींचेगी तो उसको ये भुगतान करेगी कि नहीं करेगी? सब लोग सौतन नहीं बन सकते हैं। ठीक है अन्नू, तुम सरासर गलती की हो। ठीक है, उसके भी दो दो तीन तीन बच्चे थे जिस औरत की तुम सौतन बनने गई थी। ठीक है ना, तुमको जब नहीं दिखाई पड़ा था कि इसके एक औरत है, बच्चे हैं, सब कुछ है, और तुम जो है भाग करके उसके साथ शादी रचा ली, सब कुछ कर ली, तो कहाँ तक तुम सही हो बहना? आप सही नहीं हो, कहीं से सही नहीं हो। मैं आपका सपोर्ट नहीं कर सकती हूँ यहाँ पर, क्योंकि आपने किसी महिला की सौतन बनने गई थी। ठीक है, किसी महिला के सामने की परसी थाली आपने खींची थी, किसी महिला के बच्चों की बर्बादी तुमने करवाई थी। ठीक है ना दोस्तों, तो जो भी गलत करता है ना, तो मैं उसका साथ और सपोर्ट कभी भी नहीं देती हूँ। अब दोस्तों, कहानी का मोड़ कहाँ पर आ गया है? कहानी का मोड़ यहाँ पर आ गया है कि उस महिला को तो जब से ये सौतन बन गई थी, उस महिला को तो मतलब वो तो अपने मायके में है कि ससुराल में है कि कहाँ है कहाँ नहीं, ठीक है ना, वो चली गई। ठीक है ना, उसके बाद क्या होता है, अब ये रहने लगी थी अपने पति रामू के साथ, रहने भी लगी थी। उसके बाद क्या होता है, दोनों लोग रहते हैं, चैनल से दोनों लोग कमाते हैं। कमाने के बाद अन्नू वहाँ पे इतना नाटक करती है, इतना नाटक करती है ना, कि जो चैनल की कमाई होती, भाई जब पति परदेश में जाएगा नहीं, कमाएगा नहीं, तो भाई चैनल पे अगर काम करता तो चैनल से ही पैसे लेंगे ना। तो लेकिन यहाँ पर अन्नू जी क्या है, अपने चैनल का घमंड करती हैं और कहती हैं कि हम तुमको एक पैसे नहीं देंगे। हाँ, कहाँ से देंगी? जब वो उनको समझ में नहीं आया कि जब वो एक महिला की सौतन बन सकती हैं तो अपने पति की भी नहीं हो सकती हैं। अन्नू जी कभी भी नहीं हो सकती हैं। ठीक है ना, अगर उनके अंदर थोड़ा सा दया होता, थोड़ा सा धर्म होता, थोड़ा सा कुछ भी होता ना, एक मानवता नाम की चीज होती ना, तो अन्नू जी एक बार आप सोच लेती कि इस महिला के बच्चे हैं, हमारे जाने से इस महिला की बर्बादी होगी, इसके बच्चों की बर्बादी होगी। लेकिन यहाँ नहीं, अन्नू जी को प्यार का भूत चढ़ा था। ठीक है ना, अब प्यार का भूत चढ़ते चढ़ते फिर क्या हुआ, अब पति के साथ भी गद्दारी करने लगी। चलिए, तुमने एक थाली खींची, एक महिला की जिंदगी बर्बाद की, उसके बच्चों की जिंदगी बर्बाद की। ठीक है ना, लेकिन पति की तो जिंदगी अब मत बर्बाद करिए, पति के साथ तो रहिए। ठीक है ना, पति के साथ तो रहिए। अब दोस्तों, यहाँ पे इतना ये नौटंकी कर रही है औरत, इतना नौटंकी कर रही है कि जब पति को पैसा नहीं दी, पति चला गया परदेश में कमाने के लिए, तो वहाँ मतलब जो है ये अब अपना दूसरा शादी कर रही है। ठीक है ना, आप लोग बताइए, अभी तक इसके माँ बाप भाई बहन क्यों, लेकिन कहीं ना कहीं अन्नू जी गलत कर रही हैं। तो इस वजह से मुझे मजबूरी में ये सब बोलना पड़ रहा। ठीक है ना, अगर पति परदेश से पैसा दिया है कमा करके, तो इसने क्यों रिटर्न किया? इसने पैसा लौटा दिया है रामू का। ठीक है ना दोस्तों, वो वहाँ से पैसे बेचारा कमाता है, कमाने के बाद यहाँ भी इसको भी देता है। ये तो चैनल से नहीं देती थी, तो बेचारा मजबूरी में चला गया, अपना शहर डहर में कमाने लगा। लेकिन अब वहाँ से मतलब जो है वो पैसे इसको भेजता है, तो पैसे पैसे भी नहीं लेती, पैसे वापस कर देती है। ठीक है ना,
इसके साथ पति रहता था तो पति के साथ कहीं मार करती थी, कहीं मारपीट करती थी, कहीं खाना नहीं देती थी, कहीं झगड़ा, मतलब पता नहीं क्या क्या ये नाटक औरत करती थी। क्योंकि जानते हैं दोस्तों, इसका चाल चलन तो सही नहीं था, ठीक ना कहीं पहले तो पैसे का बहाना था कि हमारा पति कमाता नहीं है, हम अपने चैनल से इनको देंगे, कहती थी कि हम अपने चैनल से इनको दें कि अपने बच्चों का खर्चा पाले, ठीक है ना। तो दोस्तों वो वहाँ पे दूसरा जो है शादी रचाने जा रही है। कभी तुम खुशहाल रहोगी क्या? कभी भी खुशहाल नहीं रहोगी, ठीक है ना। तुम वहाँ भी जाओगी ना, वहाँ भी तुम्हारे ठोकर ही ठोकर पड़ेंगे, ठीक है ना। मैं मानती हूँ, ठीक है ना, अगर पति तुमको पैसा ना देता, परदेश में कमा करके तुमको पैसा ना देता, तब मैं मानती कि हाँ तुम्हारी पति की गलती है, ठीक है ना। गलती यहाँ पे तुम्हारी पूरी पूरी है, ठीक है ना। तुम कहती थी पहले कि हमको हमारा पति खर्चे नहीं देता, हमारा पति पैसे नहीं देता, हमारे पास सारा दिन घुसा रहता है, ठीक है ना, कमाने नहीं जाता है, ठीक है ना। तुम ही तो भेजी हो ना उसको कमाने के लिए कि जाओ अपना कमाओ जाए। अब वो कमाने गया है, वहाँ से पैसे भेज रहा है, और वो पैसे तुम नहीं ले रहे, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो छल था कि हम यहाँ से इसको भेजें और तुम यहाँ पे रंगरेलियाँ मनाओ किसी दूसरे के साथ। यही था ना तुम्हारे अंदर, इसीलिए तो तुम उसको परदेश भेजी थी, लड़ लड़ के झगड़ के रात दिन उसको मार पीट करके, तभी तो परदेश भेजी थी। ऐसे तो तुम भेजी नहीं थी, क्योंकि तुम्हारे दिल में, तुम्हारे मन में तो कुछ दूसरा चल रहा था। पति रहता था तो पति की वजह से तुम कुछ मतलब कर नहीं पाती थी। इस वजह से सोची कि मैंने पति को रास्ते से हटा दूँ, बाहर चला जा, फिर यहाँ पे हम रंगरेलियाँ मनाएं। यही चीज़ तुम चाहती थी ना। अब बहाना पा गई कि हमारे डिलीवरी है, हमारा पति आ नहीं रहा। अरे पति को देखिए दोस्तों, अगर कोई पति दूर रहेगा, किसी के अंडर में काम करेगा, तो उसको छुट्टी लेने में थोड़ा 10-15 दिन का समय लग जाता है, ठीक है ना। तुरंत वो नहीं चलाता, अपने बाप का घर नहीं है वहाँ पे, ठीक है ना। वहाँ से हिसाब करेगा, किताब करेगा, जिस कंपनी में वो काम करता है वहाँ का पूरा हिसाब किताब करके तभी तो आएगा तेरे पास। लेकिन नहीं, तुझको तो एक बहाना चाहिए ना। सोच रही है ना कि अभी तो पति आ जाएगा महीना 15 दिन में, तो फिर तू मतलब ये ड्रामा रच नहीं पाएगी। इसलिए ना तू एक ड्रामा का बहाना पाइए, जब वो पति चिल्ला चिल्ला कर चीख कर कहता है कि मैं तुरंत कैसे आ जाऊं, दूर हूं, कोई नज़दीक नहीं हूं। दोस्तों आप लोग बताइए, कोई इंसान अगर दूर रहेगा तो क्या इतनी जल्दी आ जाएगा? नहीं आ पाएगा ना। नज़दीक होता चलिए एक बार आदमी हो लेता, नज़दीक वाले अलग चलिए कहती पति गलत है, मैं मान लेती हूँ पति की भी गलती है। अगर पति की गलती मुझे समझ में आएगी तो मैं उसको भी बोलूँगी, ठीक है ना। लेकिन मैं मान लेती हूँ थोड़ी देर के लिए कि पति यहाँ पे गलत है। तो पति जब गलत है तो तुम चैनल से कमाती हो ना, क्या तुमको ज़रूरी पति करना पड़े? क्या बिना पति के औरतें अपना जीवन नहीं बिता सकती हैं? भाई तुम 2 पैसे कमा रही हो चैनल से, ठीक है ना। ऐसा नहीं कमा रही हो। जिसके पास तो जो महिला कुछ भी नहीं कमाती है वो तो अपना जीवन यापन कर लेती है। लेकिन यहाँ पे तो तुम्हारे तो प्यार का भूत चढ़ा हुआ है। कहना नहीं चाहिए, कुछ बात मैं और बोलने वाली हूँ दोस्तों, लेकिन मुझे सच में बताऊँ ना, मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन हमें तो लगता है ना कि इसको अपनी खूबसूरती पे ज़्यादा घमंड हो गया है, ठीक है ना। तुमको घमंड था, इसीलिए भगवान ने तुमको ना तुम्हारी, अब हम नहीं बोलेंगे दोस्तों, सॉरी, बुरा लग जाएगा, सभी को बुरा लग जाएगा। क्योंकि ये जो खूबसूरती का घमंड लेकर के घूम रही हूँ ना, ये खूबसूरती का घमंड मात्र 10 दिन ही रहेगा, ठीक ना, जब तक जवानी रहेगी। उसके बाद ना बुढ़ापे में कुछ भी नहीं आएगा काम, ठीक ना। बुढ़ापे में फिर पति के बारे में ही सोचोगी। तुमको तो बददुआ इतना लगेगा ना कि जिस महिला की तुम सौतन बनी थी उसके बच्चों को बर्बाद करी हो ना, उसका तो बददुआ बहुत ही लगेगा, क्योंकि वो बच्चे बाप का प्यार नहीं पा रहे, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा, हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय विचार जरूर देना कि देखिए, मैं जहाँ पे जो सही होता है गलत होता है उसका सपोर्ट करती हूँ। मैं क्या कुछ गलत बोली हूँ? अगर मैं कुछ गलत बोली हूँ तो आप लोग हमें माफ़ करना। ये वीडियो मैं किसी को दिल को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं बनाई हूँ दोस्तों, ठीक है ना। आप लोग माफ़ भी करना अगर किसी को मतलब हमारी बात बुरी लगे तो, ठीक है ना। लेकिन मेरे समझ से यहाँ पर अन्नू जी गलत हैं, तब मैं बोली हूँ, ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।